बारात खाली लौट चुकी थी। शादी के मेहमान भी सारे लौट चुके थे। इस बार शादी दहेज के लिए नहीं, लड़की के सांवलेपन की वजह से टूटी थी। लड़की का बाप सबके पैरों में गिरा था। आखिर बाप था बेटी का, और बेटे से ज्यादा बेटी सम्मानित करती है बाप को, और एक बाप हमेशा अपनी बेटी के कारण सम्मानित होना चाहता है। सगाई के दिन तक लड़का को श्वेता पसंद थी, मगर शादी के वक्त उसने लड़की को उसके सांवलेपन के कारण छोड़ दिया। श्वेता के पिता खाली कुर्सियों के बीच बैठकर बहुत देर तक रोते रहे। घर में बस दो ही लोग, बाप और बेटी श्वेता। जब श्वेता 5 साल की थी तब मां चल बसी थी। अचानक उन्हें ख्याल आया अपनी बेटी श्वेता का। कहीं बारात लौटने की वजह से मेरी बेटी। दौड़कर जाते हैं श्वेता के कमरे की ओर, मगर ये क्या? श्वेता 2 कप चाय लेकर मुस्कुराती हुई आ रही थी अपने पापा की ओर। दुल्हन के जोड़े की जगह घर में काम करते पहनने वाले कपड़े थे शरीर पर। पापा हैरान उसको इस हालत में देखकर, गम की जगह मुस्कुराहट, निराशा की जगह खुशी, कुछ समझ पाते इससे पहले श्वेता बोल पड़ी, बाबा चलो जल्दी से चाय पियो और फटाफट ये किराए की पांडाल और कुर्सियां, बर्तन सब पहुंचा देते हैं जिनका है, वरना बेकार में किराया बढ़ता रहेगा। इधर पापा के लिए श्वेता पहेली बन चुकी थी। बस पापा तो अपनी बेटी को खुश देखना चाहते थे, वजह कोई भी हो, इसलिए वजह नहीं पूछा उन्होंने। फिर वह बेटी से बोलते हैं, बेटी चल गांव वापस जाते हैं, यहां शहर में अब दम घुटता है। श्वेता मान जाती है। फिर कुछ दिनों बाद वह शहर छोड़ गांव वापस आ जाते हैं। गांव में वह मछली पकड़ने का काम करते थे, मगर श्वेता की मां के गुजर जाने के बाद उनकी यादों से पीछा छुड़ाने के लिए शहर जाकर मजदूरी का काम करते थे। अब फिर उन्होंने वही पेशा अपनाया था। श्वेता भी पहले की तरह अपने बाबा के साथ मछली मारने जाने लगी। इधर उस लड़के का एक खूबसूरत गोरी लड़की से शादी तय हो चुका थी। लड़का बेहद खुश था, मगर उसे भी शौक था कि दोस्तों के साथ शहर से दूर घूमने का। एक दिन ऐसे ही घूमने निकले थे और नदी किनारे मजाक मस्ती कर रहे थे दोस्तों के साथ कि अचानक पैर फिसलकर गहरे पानी में लड़का गिर जाता है। नदी का बहाव तेज भी था और गहरा भी। नदी लड़के को बहा ले जाती है। उसके दोस्त बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर सब व्यर्थ। इधर एक सुबह श्वेता के पापा अकेले नदी जाते हैं तो वहां रात को बिछाए उनके जाल में लड़का फंसा मिलता है। वह तुरंत अंधेरे में ही लड़के को अपने कंधे पे उठाकर अपने घर लाते हैं। जहां बहुत मशक्कत के बाद लड़के को होश आता है, मगर सामने श्वेता और उसके पापा को देखकर बहुत शर्मा जाता है और तुरंत यादश्त जाने की एक्टिंग करता है। पापा, बेटी। लड़के को कुछ पता नहीं, शायद अपनी यादश्त खो चुका है और इसे कुछ छोटे भी आई हैं। मैं इसको शहर पहुंचा देता हूं। श्वेता, रहने दीजिए 2-4 दिन पापा, जब घाव भर जाएगी तो तब छोड़ देना। पापा, तू जानती है ये कौन है? श्वेता मुस्कुराकर अपने बाबा से लिपट कर कहती है, क्यों नहीं बाबा, जानती हूं, मगर वह पुरानी हैं बातें जो बीत चुकी हैं। अब नया यह है कि इनके घाव का इलाज किया जाए। वैसे भी इन्हें अब सांवलेपन से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अपनी यादश्त खो चुके हैं। ये हमारे घर आए घायल मेहमान हैं, इसलिए इन्हें पूरी तरह ठीक करना हमारा धर्म है। मगर श्वेता के पापा ने मुस्कुराहट के बीच भी बेटी के पलकों पर कुछ नमी महसूस जरूर की थी। इधर लड़का सारी बातें सुन लेता है। वह बेहद हैरान था। इस वक्त लड़के का इलाज शुरू होता है। इधर हर समय लड़की लड़के की देखभाल करती है। श्वेता के ख्याल रखने के तरीके को देखकर लड़के को प्यार हो जाता है श्वेता से। हंसी मजाक तकरार होती रहती है दोनों में। एक दिन जब लड़के का घाव भर जाता है तो लड़का श्वेता से कहता है, मैं कौन हूं, कहां से आया, मेरा नाम क्या है, मैं कुछ नहीं जानता, मगर तुम्हारा अपनापन देखकर मेरा यहीं रहने को दिल करता है, हमेशा के लिए। श्वेता, आप चिंता न करो, हमारे बाबा आपको कल शहर छोड़ देंगे और आपको गाड़ी की छत पर बिठाकर नीचे लिख देंगे कि एक खूबसूरत नौजवान को माता पिता के घर का पता बताने वाले को 1 लाख दिया जाएगा। लड़का, मेरा मजाक उड़ा रही हो? श्वेता, अरे नहीं नहीं, हमारी इतनी औकात कहां जो हम किसी का मजाक उड़ा सकें। लड़का, तुमने कभी किसी से प्यार किया है श्वेता? श्वेता, नहीं, मगर किसी एक को मैंने अपनी दुनिया मानी थी, मगर उसने मुझे अपना बनाने से इनकार कर दिया। लड़का,
जरूर वह कोई पागल ही होगा जिसने तुम्हें ठुकराने की गलती की है। श्वेता: नहीं नहीं, वह एक समझदार लड़का था। पागल होता तो मुझे जरूर अपना बनाता। लड़का: यदि वह लड़का फिर से अपनी गलती को स्वीकार करके तुम्हें अपनाने आ जाए तो क्या उसे माफ करके उसके साथ शादी करोगी? श्वेता के पापा दूसरे कमरे से दोनों की बातें सुन रहे थे। श्वेता: गलती उनकी कुछ भी नहीं थी तो मैं कैसे बिना गलती के उन्हें माफ कर दूं? गलती तो मेरी थी। लड़का खुश होकर कहता है कि इसका मतलब तुम उस लड़के से शादी कर सकती हो? श्वेता: बिल्कुल नहीं, अब दोबारा उनसे शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। लड़का: मगर क्यों? अब फिर क्या उलझन है? श्वेता कुछ देर खामोश रहती है और खिड़की की ओर देखने लगती है। शायद कुछ कहने से पहले खुद को संभालना चाहती थी। शायद पलकों पे दर्द पिघल रहा था। अंदर उसके पापा भी हैरान चकित होकर वजह सुनने को बेताब हैं। लड़का पास जाकर श्वेता को अपनी तरफ करता है, मगर श्वेता की पलकों पर आंसुओं का सैलाब देखकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। श्वेता अपनी पलकों को उंगली से साफ करते हुए कहती है, उस दिन मैंने अपने बाबा को उस इंसान के पैरों पर सर रखकर मेरे लिए गिड़गिड़ाकर रोते हुए देखा था। मेरे उस बाप को जो मेरा अभिमान, मेरा घमंड है। पता है, उस दिन मैं अकेले में रोई थी। बारात लौट चुकी थी, लोग आस्ते आस्ते जा चुके थे, मगर एक शख्स ऐसा भी था जो अपनी बेटी के लिए सबके पैर पकड़ पकड़कर थक सा गया था। वह सिर्फ अकेला बैठा था अपनी तकदीर पर रोने के लिए। खिड़की से बहुत देर तक मेरे उस बेबस बाबा को नमी आंखों से देखती रही जो मेरा सब कुछ था। मैंने अचानक अपनी पलकों को पोंछा, फिर ठीक से धोया और दुल्हन के वस्त्र खोलकर दूसरी पहन ली, फिर चाय बनाई। कितना मुश्किल था उस वक्त खुद के आंसुओं को रोकना, क्योंकि उस दिन मेरी जरूरी थी मुझे एक लाश, क्योंकि सामने वह शख्स था जो मेरे आंसू देखता तो शायद जी नहीं पाता। मुझे मुस्कुराना था अपने बाबा के लिए, क्योंकि मेरी खूबसूरत राजगद्दी के मेरे बाबा मेरे राजा हैं और मैं उनकी राजकुमारी। मुझे सांवली मानकर एक शख्स ने ठुकरा दिया, मगर मेरे बाबा मेरे लिए वह शख्स थे। जब मेरे 5 साल की उम्र मां गुजर गई तब भी इन्होंने दूसरी शादी नहीं की। कहीं उनकी राजकुमारी को कोई दूसरी औरत आकर न सताए। अंदर श्वेता के पापा का बुरा हाल था। पहली बार वह अपनी बेटी के मुंह से वह दर्द की कहानी सुन रहे थे, जिस दर्द को बाप की खातिर झूठे मुस्कान की चादर से बेटी ने ढक के रखा था। मर्द था वह बाप, मगर बेटी के दर्द ने मोम की तरह पिघला के रख दिया था। इधर श्वेता रोते रोते आगे कहती है, हर बेटी के अच्छे बाप की जिंदगी और मौत बेटी के पलकों पर छुपी होती है। जहां बेटी मुस्कुराई वहां एक पिता को दोगुनी जिंदगी मिलती है, और जहां बेटी रोई बाप एक तरह से मर ही जाता है। मैं सांवली थी उनके लिए, मगर मैं अपने पापा के लिए एक परी, एक राजकुमारी हूं। उन्होंने बारात लौटी दी मेरी दहलीज से, मगर मेरे पापा ने उस शहर को ठोकर मार दी जहां उनकी राजकुमारी का अपमान हुआ था। अब आप ही सोचो, कैसे कर लूं शादी दोबारा उस शख्स से जिसने मेरे खुदा को अपने कदमों में झुकाया हो। माना सांवली हूं मैं, मगर हूं तो एक बेटी ही। लड़का पल के झुकाए सुनता रहा। सर उठाया तो वो भी रो रहा था एक सांवली लड़की के दर्द को सुनकर। लड़के को कुछ नहीं सूझा तो अपने आप एक हाथ उठाकर श्वेता को सल्यूट कर बैठा और धीमे से कहा, क्या मैं तुम्हें एक बार गले से लगा सकता हूं? श्वेता कुछ नहीं कहती, मगर लड़का तुरंत श्वेता से गले लगकर बस इतना ही कहता है, भगवान करे मुझे एक सांवली लड़की मिले, अरदास है मेरी कि मुझे तुम ही मिलो। फिर श्वेता को उसी हालत में छोड़कर श्वेता के पिता के कमरे में आता है, जहां श्वेता के पिता बैठकर रो रहे थे। लड़के को देखकर अचानक खड़े हो जाते हैं, मगर तब लड़का उनके पैरों में गिरकर माफी मांगता है और खड़े होकर कहता है, मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है, मगर आप ये बात श्वेता को मत बताना, वरना ये गुनाह पहले गुनाह से बड़ा होगा। शायद मेरी याददाश्त उस वक्त गई थी जब मैंने श्वेता को ठुकराया था और आपको झुकाया था। मैं कोई सफाई नहीं दूंगा अपनी बेगुनाही की। हाँ, मैंने गुनाह किया है, मगर कोई मुझे सजा तो दे। कहते कहते लड़का रोने लगता है। मुझे मेरे गुनाहों की सजा के रूप में श्वेता दे दीजिए। मुझे आपकी परी चाहिए, आपकी राजकुमारी चाहिए। मैं इंतजार करूंगा कि कब मेरे गुनाहों की पैरवी होती है। उस दिन जज भी श्वेता होगी और वकील भी श्वेता। सजा दे या रिहा करे, मैं बस उसका ही हूं।
इतना कहकर लड़का कहता है, बाबा अब आज्ञा दीजिए हमें, हम निकलते हैं। एक दिन और यहां रहा तो मैं जी नहीं सकूंगा श्वेता का गुनाहगार बनके। लड़का निकल जाता है। श्वेता दूर तक जाते देखती रहती है अपनी जिंदगी को, मगर पलकों में एक उम्मीद की नमी थी उसके वापस आने की, क्योंकि श्वेता लड़के और अपने बाबा की बात सुन चुकी थी। बाबा, श्वेता तू एक बार और सोच ले, क्योंकि वह पश्चाताप की आग में जल रहा है। तेरी खुशी किसमें है पता नहीं, मगर मेरी खुशी तो तू है। और तेरे बाबा का दिल कहता है कि चल फिर तुझे सजा दूं, दुल्हन के रूप में उसी लड़के के साथ जिसने तुझे सावली कहा था। श्वेता, बाबा हम तो बस आपको खुश देखना चाहते हैं। लोग जितना भी नफरत क्यों ना करें हमसे, जीतना भी सताएगा क्यों ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जिस दिन आपको दुखी देखा मैंने उस दिन टूट जाऊंगी मैं। इधर श्वेता बाप की खुशी में तैयार हो जाती है, उधर लड़का अपने माँ बाप को लाता है। लड़का जिद करता है कि शादी शहर में हो, उसी घर में हो जहां से मैंने मेरी सावली को ठुकराया था। इसके बाद दोनों की शादी हो गई। तो दोस्तों, किसी के रंग पर जाकर उसे जज नहीं करना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना।